आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। दोस्तों, तेजस मार्क 2 भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम में से एक है और ये 2024 में वास्तविकता का रूप लेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइमलाइन सामने आ रही हैं तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से इसको लेकर के कुछ बड़ी अपडेट्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम उन्हीं अपडेट्स पे बात करेंगे कि आडा के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के क्या नई टिप्पणी करी है, क्या हमें कोई नया वेरिएंट देखने को मिलेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस मार्क 2 भारत का सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम है। 2024 में इसका रोल आउट किया जाएगा और इसका जो डेवलपमेंटल टेस्टिंग फेज़ है वो 2025 में शुरू होगा। अब जो रिसेंट रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है मीडिया सोर्सेज से, उसमें ये कहा जा रहा है कि पहले 120 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जाएंगे और बाद में एडिशनल 80 जहाज़ तकरीबन ऑर्डर किए जाएंगे, जो कि अपग्रेड्स के साथ में होंगे। तो कुल मिलाकर के जो प्रोग्राम है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में जो एवियोनिक वेपन सिस्टम डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर प्रबला चंदन वीके सर ने मीडिया से बात करते हुए एक नई अपडेट को रिवील किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है जहां पर तेजस मार्क 2 का एक नया ट्रेनर वेरिएंट बनाया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस समय जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ जो इसका ट्रेनर वेरिएंट है उसको भी बनाने के लिए इच्छुक है और इसके लिए जो बातचीत है वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के साथ शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने तेजस मार्क 2 की जो ट्रेनर वेरिएंट है इसको लेकर के कोई इच्छा तो नहीं जताई है और ना ही इंडियन एयरफोर्स ने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट सामने रखी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब आडा अपना प्रस्ताव सामने रखेगा तो इंडियन एयरफोर्स का जो मन है वो बदल सकता है इस प्रोग्राम को लेकर के। खैर, यहाँ पर अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि तेजस मार्क 2 का जो एक ट्रेनर वेरिएंट बनाया जाएगा उसको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में अपना जो एक दबदबा है उसको कायम रखने के लिए बनाया जाएगा। क्योंकि तेजस का जो डुअल सीट वेरिएंट आएगा, ये ट्रेनर वेरिएंट आएगा, उसको लेकर के अधिकारी ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में जो सेकंड कॉकपिट होगा, यानी जो जहाँ पर सेकंड सीट होगी, वहाँ पे जो अधिकारी बैठेगा वो ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर सकेगा। और इस चीज़ को भी ध्यान में रख करके जो ट्रेनर वेरिएंट है उसका विकास कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में टोटल 4 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और उनमें लेकर के अपडेट्स में ये कहा जा रहा है कि उनमें से एक प्रोटोटाइप इसका ट्रेनर वेरिएंट भी होने वाला है, जो कि आगे चल के अगर रिक्वायरमेंट सामने आती है तो उसे प्रोडक्शन स्टेज में भी उतारा जाएगा। क्योंकि तेजस मार्क 2 को लेकर के आडा ने पहले भी कह दिया है कि इसमें जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी गई हैं वो काफ़ी एडवांस है और कैपेबिलिटी वाइज उनका तो ये भी दावा है कि यह राफेल को सरपास कर चुका है। यानी तेजस मार्क 2 राफेल की तुलना में ज़्यादा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, ऐसा खुद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो ये मानते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका ये कहना है कि अभी तेजस मार्क 2 के ट्रेनर वेरिएंट का कोई सेंस नहीं बन रहा है हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के लिए जो हिंदुस्तान लेजन फाइटर ट्रेनर है, जिसको हम HLFT-42 के नाम से जानते हैं, वो विकसित किया जा रहा है, जो कि इसी उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है कि एमका और तेजस मार्क 2 के जो पायलट्स हैं उनको उसमें ट्रेन किया जाए। लेकिन हो सकता है कि प्लान्स कुछ और भी हों या किसी और तरीके से तेजस मार्क 2 का जो वेरिएंट है ट्रेनर, इसको इस्तेमाल किया जाने के बारे में सोचा जा रहा हो। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख करके ये जो एयरक्राफ्ट का वेरिएंट है ये तैयार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आडा इसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स से बातचीत कर रही है और स्पष्ट नहीं है कि आगे चल के इसमें काम होगा भी या नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब तेजस मार्क 2 के ट्रेनर वेरिएंट को लेकर के अपडेट सामने आई हो। इसके पहले भी आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले इसी तरह की एक अपडेट आडा की एक सीनियर जो अधिकारी हैं उन्होंने अब दी थी, जो कि वो मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि आगे चल के पॉसिबिलिटी है कि तेजस मार्क 2 का एक ट्रेनर वेरिएंट विकसित किया जा सकता है, जो कि काफ़ी एडवांस फीचर्स के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। तेजस मार्क 2 का जो फैब्रिकेशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि हमें 2024 के मध्य तक या अंत तक ये जो एयरक्राफ्ट है ये रोल आउट होता दिखाई पड़ेगा और 2025 से इसके जो सिलसिलेवार जो टेस्टिंग है वो शुरू होगी और 2028 से इसको प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें, तेजस मार्क 2 निस्संदेह एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि लॉन्ग रेंज और अच्छे एंड्योरेंस टाइम के साथ में आएगा। वहीं इसमें जो एडवांस सेंसर्स हैं उनसे इसको इक्विप किया जाएगा। इसमें एक स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसकी जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसमें आपको कई एडवांस सेंसर्स दिखेंगे, जैसे कि एडवांस हमारा जो एसा रेडार है जो कि बेसिकली उत्तम एसा रेडार होने वाला है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम UEWS, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और निस्संदेह अपने कैटेगरी के ये सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तेजस मार्क 2 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 17.5 टन का होगा। वहीं इसमें आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.3 टन की होने वाली है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें मिराज 2000 से, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, तो मिराज 2000 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17 टन का है और उसमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 6.2 टन के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.95 लीटर्स की है। वहीं अगर आप तेजस मार्क 2 को साप ग्रिपेन से कंपेयर करें या ग्रिपेन ई से कंपेयर करें बेसिकली, तो आपको पता चलेगा कि ग्रिपेन ई का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 16.5 टन है। उसमें 10 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 7.2 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.4 टन की होने वाली है। तेजस मार्क 2 की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगी वो 14.65 मीटर्स की होगी। वहीं इसका स्पैन 8.5 मीटर्स का होगा और इसकी जो हाइट है वो 4.87 मीटर्स की होने वाली है। तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 की तुलना में थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका बेनिफिट इसको ये मिलेगा कि ये स्कैल्प बॉम्ब को भी कैरी करने में सक्षम होगा, जिनका वजन 1350 किलोग्राम तक होता है। हालांकि मार्क 1 और मार्क 1A दोनों के पास स्कैल्प क्रूज मिसाइल को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी उपलब्ध नहीं है और तेजस मार्क 2 हमारा उन बॉम्ब्स को इजीली कैरी कर सकेगा। इंजन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 की होगी और इसकी जो सर्विस सीलिंग होने वाली है वो 50,000 फीट की होने वाली है। जी लिमिट की बात करें तो वो +9 से -3.2 की होगी। दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में आपको एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसआर रडार देखने को मिलेगा, जो कि 912 टीआर मॉड्यूल्स के साथ में आएगा। वहीं डीआरडीओ की लैब, जिसको हम IRDE के नाम से जानते हैं, वो एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम तेजस मार्क 2 के लिए विकसित कर रही है, जिसे हम FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स IRST के नाम से जानेंगे, जो कि +-80 डिग्री की कवरेज एज़िमुथ पे और +-40 डिग्री की कवरेज एलिवेशन पे प्रदान करेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो सेंसर होगा ये शॉर्ट और मीडियम वेव के जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनको टारगेट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करेगा और ये टारगेट को काफी लंबी दूरी से ट्रैक कर सकेगा। तो यही सारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो तेजस को काफी ज्यादा कैपेबल बनाएंगी और इसकी विद इन विजुअल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है। तेजस मार्क 2 में आपको एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर्स के साथ में आएगा और उसमें डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि पायलट्स को ऑक्सीजन बोतल कैरी करने की जो झंझट है उससे दूर करेगा। यानी कि अगर हम मार्क 1 वेरिएंट में बात करें तो उसमें जो पायलट्स होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन बॉटल्स को कैरी करते हैं, जिसके चलते उनका जो एंड्योरेंस टाइम है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, जो कि तकरीबन 1 से 2 घंटे का है। लेकिन तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम होगा, जिसके चलते तकरीबन 8 घंटों तक लगातार जो ऑक्सीजन है वो जनरेट की जा सकेगी, जिसका फायदा जो पायलट्स हैं उनको मिलने वाला है। इसके अलावा और भी दूसरे जो एडवांस फीचर हैं वो तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे और भी कई सारी चीजें हैं जो इस एयरक्राफ्ट को काफी उन्नत बनाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने मोटे मोटे तौर पे बात करी तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा हमने आपको अपडेट से भी अवगत करवाया और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।